क्षेत्र में भी टोलों पे ऐसी गुंडागर्दी हो रही है, तो वहाँ कब ये मसला? देखिए, सारा हरियाणा हमारा है, सारा देश हमारा है। हमने तो पहले ही कहा है कि कुछ और टोल प्लाजाओं के ऊपर गुंडागर्दी हो रही है, उनको ठीक करेंगे। कोई आपके संज्ञान में हो तो आप भी बता देना कि भाई इस एरिया का ये टोल प्लाजा है, हम उसके ऊपर निश्चित तौर पे पहले तो हम प्यार से बात करते हैं, प्यार से समझाते हैं। दूसरा, हमारे पास शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आज का जो ट्रेलर है वो सारे टोल, आज शुरुआत करिए खटखट टोल से, सबक ले लें। हाँ, सबक ले लें, नहीं तो बाकी टोल प्लाजाओं पे भी आएंगे, सारे किसान आएंगे, सारे किसान संगठन आएंगे। टोल प्लाजाओं की गुंडागर्दी, वैसे तो मुन्ना भाई अगर हम सिद्धांत की बात करें तो ये टोल टैक्स नहीं है, ये कानून बना करके आम आदमी की जेब काटने का काम है। हम तो इस टोल के विरोधी हैं। आप गाड़ी लेके आते हो, 6 प्रकार के टैक्स रोड बनाने के लिए देते हो, प्रति लीटर डीजल पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हो। एक कमर्शियल व्हीकल है वो 12 प्रकार के टैक्स देता है, उसके बाद भी आप कानून बना करके और आप जो है जेब काट रहे हो। सड़कों की हालत देखो, इतना महंगा महंगा टोल वसूला जा रहा है और सड़कों के ऊपर 1-1 फुट के गड्ढे बने हुए हैं। एक्सीडेंट होने पर कोई सुविधा नहीं है, आपकी गाड़ी में कोई समस्या आ गई तो कोई सुविधा नहीं है, बीमार होने पर कोई सुविधा नहीं है। तो हमारे ये सारे मुद्दे हैं जी। अब आपका, हम ये जो आप धरना प्रदर्शन हुआ है, ये अक्सर किसानों के, आम जो किसान है, आम जनता, उनके साथ अक्सर होता है टोलों पे जी। बड़े नेता के आप लोगों को थोड़ा सा टच किया इन्होंने, तो आपको दर्द हुआ, यहाँ सड़क पे उतर गए, उससे पहले आप सड़कों पे नहीं आए? नहीं, आप ये देखिए कि इलेक्शन से पहले इसी टोल को हमने 3 दिन डे और नाइट फ्री किया था और एक आम किसान के साथ बदतमीजी हुई थी। ये हमारे बिंदर नंबरदार जी हैं, युवा जिला अध्यक्ष, ये महासचिव है गुरुदेव जी, ये सारे उसको लीड कर रहे थे। 3 दिन तक हमने इसको डे नाइट फ्री रखा था। बाद में प्रशासन ने बीच में आकर के और जो विवाद था उसको खत्म करवाया था और इन्होंने कमिटमेंट किया था हम दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है फिर कंपनी बदल गई। अब नई, इनको टोल वालों को क्या है, बीमारी मानसिक है। हम इनको पहले बता रहे हैं, हरियाणा में काम करना है तो किसान का आपको सम्मान करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है जी। टोल वाले ने माफी मांगी, सब कुछ अभी नहीं मांगी, अब माफी मांग चुके हैं, भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेंगे। खटखट टोल के जो कंपनी है वो, हाँ, बिल्कुल माफी मांगी है। एसडीएम साहब की मौजूदगी में, डीएसपी की मौजूदगी में, पूरे प्रशासन की मौजूदगी में और हमारे पूरे डेपुटेशन के साथ वो 240 रुपए भी वापिस किए हैं, बिल्कुल माफी भी मांगी है और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इस बात की जिम्मेवारी भी ली है। और हमने भी कहा है कि भाई आप सम्मान करोगे तो हम भी दुगना सम्मान करेंगे, नहीं तो किसान के साथ टकराव करोगे तो नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होगा। आज हमने 5 घंटे का कार्यक्रम रखा था, लेकिन किसानों का जोश और जज्बा देखिए, लगभग 6 घंटे टोल फ्री रहा है जी। थोड़ा सा विनय से थोड़ा पीछे होके पूरा जूम करके दिखाई, पीछे टोल पे खड़े हम, टोल पे मौजूद है, तस्वीर देख रवि आजादी। कुछ दिन बाद बड़ी बड़ी महापंचायत है तो जी, लेकिन वो गैर राजनीतिक संगठन की पंचायत है जी, एसकेएम की, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो देश की बड़ी ताकत है। दिल्ली का आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लड़ा गया और जो आपने दूसरा जिक्र किया, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, जिसमें कुछ संगठनों ने मिलकर के अपने फैसले लिए, हमने मुन्ना भाई उस मूवमेंट को बाहर से समर्थन किया है, क्योंकि अंदर हम उसके थे नहीं और किसान की लड़ाई थी, तो निश्चित तौर पे हमने उसको समर्थन किया। डल्लेवाल जी के अनशन को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए और संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको एकता का प्रस्ताव लेकर के वो उस बॉर्डर के ऊपर गए और अभी फरवरी में लगभग 12 तारीख को फिर से उनके साथ एक मीटिंग है। देखिए, मुद्दे एक हैं, हमारी लड़ाई एक है, लेकिन हम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले दिन भी उनका साथ दिया था और आज भी उनका साथ दिया है और किसान की लड़ाई के लिए हम भविष्य में भी साथ देंगे, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, हमारी लड़ाई खेती किसानी की है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ ये रवि आजाद खास बातचीत है। रवि जी, आज का फैसला क्या रहा? देखिए, आज का फैसला था, देखिए आज का फैसला ये है, ये जो यहाँ पे लगातार खटखट टोल पे गुंडागर्दी की जा रही थी, जबरन वसूली की मद्देनजर लगभग 6 घंटे खटखट टोल को फ्री किया गया
और यहाँ के मैनेजमेंट ने, प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ के मैनेजमेंट के साथ हमारे डेपुटेशन की मीटिंग हुई है, जिसमें हमने कहा 20 किलोमीटर के गांव को फ्री करिए। उसमें इन्होंने कहा है कि इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी। दूसरा, हमने कहा तमाम सुविधाएं नॉर्म के हिसाब से टोल पे दीजिए, जिसमें से आधी से ज्यादा सुविधाएं यहाँ नहीं है। और तीसरी बात, ये जो कैश की लाइनों में भी डबल टोल काटते हैं, किसी का रिचार्ज खत्म हो गया तो रिचार्ज का प्रावधान नहीं है, बल्कि उसकी डबल पर्ची काटेंगे। उसके ऊपर भी हमने कड़ा ऐतराज जताया। और साथ में जो किसान नेता हैं, किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ किसी भी तरह की गुंडागर्दी और किसी भी तरह की जबरन वसूली नहीं चलेगी। उनको कार्ड के ऊपर टोल से फ्री जाने दिया जाएगा। और 3-4 दिन पहले जिस टोल पंजाब के किसान नेता से 240 रुपए आधे घंटे झगड़ा करने के बाद इन्होंने वसूल किए थे, वो भी हमने प्रशासन की मौजूदगी में वापस लिए हैं। और टोल प्रशासन ने ये चेतावनी दी है, टोल प्रशासन को ये चेतावनी हमने दी है कि भविष्य में अगर दोबारा से गुंडागर्दी हुई तो इस टोल को केवल 5 या 6 घंटे के लिए नहीं, इसको अनिश्चित काल के लिए फ्री किया जाएगा। और हरियाणा के दूसरे टोल प्लाजा भी सबक ले ले कि वो किसानों से बदतमीजी ना। फिलहाल तो समझौता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोई मनमुटाव नहीं फिलहाल? नहीं, अब कोई दिक्कत आएगी तो देखेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से होगा। शांतिपूर्ण ढंग से बड़ी संख्या में किसान आए। धन्यवाद जी, आज से बात हुई हमारे इसमें। धन्यवाद।